गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में। सभी को राधे राधे। कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो अपन अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। और अपना टॉपिक क्या था? हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और अपन सेंट्रल लेवल के ऊपर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने जो परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला पढ़ लिया था। आगे अपना आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि डीजीएचएस। इसे संक्षिप्त में डीजीएचएस भी बोलते हैं इसको। यह निदेशालय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। कि जो आपका जो स्वास्थ्य एवं फैमिली वेलफेयर वाला जो अपन ने पढ़ा था, उनकी क्या करते हैं, ये एक तरह से एडवाइज करते हैं, उनको एडवाइजरी रोल निभाते हैं। और इसका मुखिया कौन होता है? महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज होता है। इसका मुखिया जो डीजीएचएस होता है वो ही होता है। स्वास्थ्य संबंधी योजना निर्माण, उसकी सहायता करने के लिए एक अतिरिक्त महानिदेशक, उप महानिदेशकों की एक टीम होती है और प्रशासनिक स्टाफ होते हैं इसके अंदर। उसके बाद में अपन इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या है, इसके काम क्या क्या है, ये क्या क्या फंक्शन करता है। जो डीजीएचएस है उसके क्या क्या काम होते हैं। अपन ये तो देख लिया कि भाई ये क्या करता है, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनकी हेल्प करता है। तो क्या करता है ये? एक तो ऑल ओवर लक्ष्य क्या होता है इसको? देश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे, लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना तथा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। इसका काम क्या होता है? जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के से संबंधित जो योजना चल रही है वो बेहतर तरीके से लागू करवाना, अच्छी तरीके से लागू करवाना। और जो अपने लक्ष्य सोचा था वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना, काम करना, इनका मेन काम कार्य होता है। और स्वास्थ्य सेवाएं इनके डीजीएचएस के द्वारा किए गए कार्य निम्न होते हैं: विभिन्न देशों के साथ संबंध स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना। वो ही संबंध स्थापित करना, बनाए रखने का काम होता है। और देश के स्वास्थ्य स्तर असेसमेंट हेतु विभिन्न सर्वेक्षण, देश के स्वास्थ्य के असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट के लिए अलग अलग सर्वे करना। जो सर्वे से प्राप्त जो डाटा हुए हैं उनका क्या करना, असेसमेंट करना। और विभिन्न बीमारियों के कारण नैदानिक विधियां, डायग्नोस्टिक मेथड, रोकथाम के उपाय, मेजर, उपचारात्मक ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आदि के बारे में नवीनतम जानकारियों के लिए रिसर्च करना। भाई अलग अलग बीमारियां चल रही है, कोविड आ गया, कोविड का डायग्नोसिस कैसे होगा, इसको रोका कैसे जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इन सब के बारे में जैसे आपको रिसर्च करने का काम भी डीजीएचएस वालों का होता है। और देश में औषधियों की गुणवत्ता, ड्रग स्टैंडर्ड, भाई इनका काम क्या होता है? जो आपके सेंट्रल लेवल के जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाले थे उनकी हेल्प करने का काम होता है। तो उनके जो काम थे वो ही काम इनके होते हैं। भाई उन कामों के अंदर ही तो हेल्प करेंगे ये। आगे क्या है? सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी के रखरखाव का निर्माण, रखरखाव का कार्य। जो सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी होती है उसका रखरखाव का काम भी इनका ही होता है। उसके बाद में अपन ने लास्ट में तीसरे नंबर का पढ़ा था सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। एक अपन ने पढ़ा था ना सेंट्रल लेवल के ऊपर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ वाला डिपार्टमेंट होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1952 में। याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं याद रहता तो भी कोई बात नहीं। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था, क्यों बनाया है इसको फालतू में, क्या उद्देश्य था इसका? तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित कर पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना। यानी कि जो हेल्थ पूरे ऐसे नहीं है कि कुछ स्टेट में हेल्थ के प्रोग्राम अच्छे से चल रहे हैं, कुछ स्टेट में हेल्थ के प्रोग्राम अच्छे से लागू ही नहीं हो रखे हैं। तो इनका काम क्या था कि पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर घर के अंदर क्या कर, जो हेल्थ के प्रोग्राम्स थे वो हर स्टेट के अंदर अच्छे से लागू हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, इन सब के बारे में सुनिश्चित करना इनका काम है।
इसलिए इनको विचारों को बनाया गया था। देश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों, नीति निर्धारण, योजना निर्माण आदि में केंद्र सरकार तथा राज्य की सरकारों के मध्य एक सामंजस्य होना जरूरी होता है। केंद्र वाले कुछ ही बोल रहे हैं, अपने तो देखते हैं ना, अपन राजनीतिक डिबेट चलती रहती है टीवी के ऊपर, ये वो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कुश्ती के मैदान में बैठे हो। ये तूने ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो, बीजेपी ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, सपा ने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, ये सब देखते रहते हैं अपन। तो इनका काम क्या होता है कि भाई आप वो बोलते हैं भाई किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, वो सब आप छोड़ो, आप आपस में क्या बनाए रखो, आप आपस में कॉम्बिनेशन बनाए रखो। आप सबको पता है भाई स्टेट में गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल में कौन सी गवर्नमेंट हो, तो अब वो तो अपने लड़ने झगड़ने में लगे होंगे तो जनता का भला कहाँ से होगा। तो उनके बीच में क्या आपस में अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखने का काम भी इनका होता है, ताकि क्या है हर स्टेट के अंदर हर योजना अच्छे से चल सके। और केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ यह सामंजस्य स्थापित करती है, और ये बेचारे बॉन्ड बनाने का काम है ये वाले ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ वाले ही करते हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस परिषद का चेयरमैन होता है। और इस जो परिषद होता है इसका चेयरपर्सन कौन होता है, इसका चेयरपर्सन जो आपका सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर होता है वो होता है। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं, और हर स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। भाई मेन तो मुखिया तो इनका सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर होता है, और इसके मेंबर कौन होते हैं, सारे स्टेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर। इस परिषद के सभी सदस्य साल में कम से कम एक बार मीटिंग अवश्य करते हैं, हालांकि आवश्यकता अनुसार ये मीटिंग एक से अधिक बार भी बुलाई जा सकती है। ये लोग क्या करते हैं, साल के अंदर एक बार इनकी मीटिंग होती है, अगर जरूरत पड़े जैसे कोविड के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे ज्यादा बार भी ये मीटिंग बुला सकते हैं। इनके फंक्शन क्या क्या थे, इनके काम पढ़ लेते हैं भाई। एक तो मेन काम करते ही है, ये सबसे मोटा काम तो यही करते हैं कि उनके आपस में बीच में क्या बनाने का काम करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाने का काम करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद के कार्य क्या है, स्वास्थ्य संबंधी सभी मुद्दों पर वृहद स्तर पर नीतियों की सिफारिश करना तथा इन मुद्दों में शामिल बेहतर रोकथाम, प्रिवेंटिव, नैदानिक, उपचारात्मक सेवाओं का क्रियान्वयन करना। लोगों उनको बताना कि भाई आप नीतियों के बारे में सिफारिश करना कि भाई इस स्टेट में आप ये योजना चलाओ, इस स्टेट में ये योजना चलाओ, और अच्छा डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट वाला, थेरेपेटिक इन सेवाओं का क्या करना, क्रियान्वयन करना। पर्यावरणीय स्वच्छता एवं प्रदूषणों की रोकथाम, जो इन्वायरमेंटल हाइजीन के लिए और प्रदूषण को कम करने में भी इनका ही काम होता है। एक तो इन्वायरमेंटल हाइजीन बनाए रखना है, प्रदूषण को कम करने का काम इनका होता है, हेल्थ एजुकेशन का काम इनका होता है, लोगों को स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में एजुकेशन देने का काम कि भाई ये डिजीज आ गई, आप ऐसे ऐसे प्रिकॉशन रखा करो, और अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन का काम है, टीकाकरण का काम, इम्यूनाइजेशन का, न्यूट्रिशन जैसे आईसीडीएस प्रोग्राम है, आंगनवाड़ी प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, इम्यूनाइजेशन अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज थी वो अच्छे से चल रही है या फिर नहीं चल रही है, एमसीएच सर्विसेज आदि का क्रियान्वयन करना इनका काम होता है, रिसर्च करने का काम भी होता है, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों में कानून बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करते हैं, उपलब्ध अनुदान के विवरण में सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। इनका काम तो बेचारों का काम सिफारिश में ही रह गया। उसके बाद में अगला अपन देखते हैं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन, सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट स्टेट लेवल, कि जो स्टेट लेवल के ऊपर कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज होती है। अपन ने पढ़े थे ना, सेंट्रल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो सेंट्रल लेवल वाली अपन कंप्लीट कर चुके हैं, आगे अपनी है स्टेट लेवल के ऊपर। ठीक है,
अपने राज्यवासियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। हमारे देश में इस समय 29 राज्य मौजूद है। हमारे देश में कितने राज्य हैं भाई? हमारे देश में इस टाइम पे 29 राज्य मौजूद है, ठीक है। और राज्य के लोगों को अच्छी सेवाएं मिल सके, इसके लिए राज्य खुद जिम्मेदार होता है। जो राज्य के जो मंत्री होते हैं वो जिम्मेदार, राज्य की जो सरकार होती है वो जिम्मेदार होती है। स्टेट के अंदर कोई अच्छे से सुविधा मिल रही है या फिर नहीं मिल रही, उसके लिए स्टेट की गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार होती है। और इन राज्यों में निवास कर रहे लोगों को बेहतर हेल्थ सर्विसेज मुहैया करवाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। लोगों को प्रदान की जाने वाली हेल्थ सर्विसेज के योजना निर्माण, प्लानिंग एवं क्रियान्वयन में राज्य सरकारों को संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। जो कोई प्रेशर नहीं रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आपको ये प्रोग्राम चलाना ही पड़ेगा। अगर आप किसी स्टेट के अंदर किसी एक्स्ट्रा प्रोग्राम चलाने की जरूरत महसूस हो रही है तो वो अपने स्टेट के अंदर एक्स्ट्रा प्रोग्राम चला सकते हैं, वो स्वतंत्र है। हेल्थ सेक्टर के अंदर हर राज्य सरकार स्वतंत्र है कि वो अपने हिसाब से कोई अगर योजना बनाना चाहे तो वो बना सकती है। हालांकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्धारण एवं योजना निर्माण के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के मध्य एक सामंजस्य मौजूद रहता है। इनके मध्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा बनाने के लिए इनके मध्य क्या है, एक सामंजस्य होना जरूरी होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती रहती है। और आप सबको पता है ना, सेंटर से गवर्नमेंट मिलता रहता है हेल्थ सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसको? स्टेट की गवर्नमेंट को। स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रत्येक राज्य का अपना एक पृथक स्वास्थ्य प्रशासन होता है जो कि अपने राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नीति निर्धारण का काम करता है। ये बोल रहा है कि हर राज्य का क्या अपना खुद का एक, हर राज्य का अपना खुद का एक नीति निर्धारण करने का एक अलग सिस्टम होता है, डिफरेंट सिस्टम होता है। इसके अंदर भी 3 मुख्य अंग होते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वो ही आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट का, वो तो क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंट्रल लेवल के ऊपर था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंट्रल लेवल पे था। ये किसके ऊपर है? स्टेट लेवल के ऊपर है। राज्य स्वास्थ्य सचिवालय यानी कि स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी और राज्य स्वास्थ्य महानिदेशालय यानी कि स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट, वो ही जो अपन ने पहले देखे थे, स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी और स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। उसके बाद में अपन देख रहे हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट का। राज्य स्तर पर स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मुख्यालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राज्य सरकार होता है, जो कि कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। इसे वो ही क्या, इसका भी जो मुखिया कौन होता है, जो आपका स्वास्थ्य है राज्य लेवल का जो मंत्री होता है आपका, वो ही इसका मुख्यालय होता है, सॉरी वो ही इसका मुखिया होता है और वो कैबिनेट मंत्री होता है। राज्य स्तर पर इसका मंत्रालय का मुखिया कौन होता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होता है, राज्य सरकार का होता है, और कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का जो मंत्री होता है ना, वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, ठीक है, कैबिनेट का मंत्री होता है वो, ठीक है। और इसे सहयोग प्रदान करने के लिए उप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डेप्यूटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्टेट हेल्थ मिनिस्टर भी होता है। और इनकी सहायता करने के लिए वो, जैसे वो ही पढ़े थे ना अपन ने, उसका मुखिया कौन होता है? सेंट्रल, जो आपका सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर होता है, और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, और इसका जो स्टेट लेवल का अगर ये है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसका मुखिया कौन हो जाएगा?
स्टेट लेवल का हेल्थ मिनिस्टर हो जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कि यानी कि कैबिनेट मंत्री होता है, वो इस तरह का मंत्री होता है। और वो ही इनकी सहायता करने के लिए डेप्यूटी हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर हो गए और स्टेट मिनिस्टर हो गए, ये सब होते हैं। और ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिन्हें की सत्ता पार्टी के सदस्यों से सलाह मशवरा के बाद मंत्री का पद दिया जाता है। और ये विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि अपन जो विधानसभा वाले चुनाव होते हैं, अपन जो चुनकर भेजते हैं विधानसभा के सदस्य, वो सब आपस में राय मशुरा करके अपना क्या है, एक मंत्री बनाते हैं। ये सभी राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, इफेक्टिव हेल्थ सर्विसेज के क्रियान्वयन हेतु नीतियों का निर्धारण करते हैं। और ये क्या है, जो राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, उनके लिए नीति निर्धारण का काम करते हैं, नीति योजना बनाने का काम करते हैं, की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसके अलावा ये सभी मंत्री अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करते हैं। भाई राजनेता है, नेता लोग तो अपनी राजनीतिक, अपनी पॉलिटिक्स का भी, पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी भी निभानी है इनको, तो पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी भी निभाते हैं ये। और नीति निर्धारण तथा मॉनिटरिंग संबंधी कार्य में हेल्थ सेक्रेटरी तथा स्वास्थ्य हेल्थ डायरेक्टर इन मंत्रियों का सहयोग करता है। स्वास्थ्य सचिव तथा स्वास्थ्य निदेशालय भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं। वो ही आपके IAS और RAS लेवल के अधिकारी होते हैं। इंडियन प्रशासनिक सेवा और आपका राज्य प्रशासनिक सेवा, इनकी हेल्प करने के लिए, भाई ये जो मंत्री लोग होते हैं, वो अपन ने देखा था, वो ये तो राजनेता होते हैं, ये तो वोट के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। तो अपन ने पहले पीछे पढ़ा था कि ये राजनीतिक सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इनकी हेल्प करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर, इनकी हेल्प करने के लिए जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, वो होते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको पता ही है, ये तो राजनीतिक सदस्य होते हैं, जो मंत्री लोग वगैरह होते हैं, लेकिन इनकी हेल्प करने के लिए, इनके काम को अच्छे से करने के लिए जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी आप और हम तो जैसे, भाई चलो ठीक है, अच्छी किस्मत हो, अच्छी मेहनत करो तो बन सकते हो, लेकिन ऐसे कोई नर्सिंग वालों को थोड़ी ना बनाएंगे। नर्सिंग का जो आप सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स हो, तो वो आप जाके थोड़ी हेल्प करोगे वहां पे इनकी, यानी कि RAS और IAS लेवल के अधिकारी होते हैं। उसके बाद में आपका है स्टेट हेल्थ सेक्रेटरिस्ट। क्या स्टेट हेल्थ सेक्रेटरिस्ट, प्रत्येक राज्य का अपना एक पृथक स्वास्थ्य सचिवालय होता है, जिसका मुख्यालय स्वास्थ्य सचिव हेल्थ सेक्रेटरी होता है। हर राज्य का अलग अलग क्या होता है, स्वास्थ्य सचिवालय होता है। हर राज्य का अलग अलग स्वास्थ्य सचिवालय होता है, और जिसका मुखिया कौन सा होता है, हेल्थ सेक्रेटरी। हर राज्य का अलग अलग हेल्थ सेक्रेटरी सिस्टम सचिवालय होता है, और हेल्थ सेक्रेटरी क्या होता है, इनका मुखिया होता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी होता है। इसे सहयोग प्रदान करने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्री, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी, डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य असिस्टेंट हेल्थ सेक्रेटरी तथा अन्य प्रशासनिक स्टाफ की टीम होती है। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के साथ नीति निर्धारण करना, समय समय पर इसके किए जाने वाले परिवर्तनों के लिए आवश्यक सलाह मशुरा करना। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही है, जो अपन ने पहले पढ़ा था सेंट्रल लेवल पे सचिवालय, वो भी क्या कर रहा था, हेल्प ही कर रहा था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर वालों की। ये भी क्या करता है, हेल्प करने का ही काम करता है। और राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मुद्दों पर किए जाने वाले मंत्रियों के साथ मिलकर बजट तैयार करना भी काम होता है। स्वास्थ्य से संबंधित भाई, एक तो राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर कौन सी बेहतर स्वास्थ्य सेवा चल सकती है, उसके लिए उनकी हेल्प करता है।
अच्छे और ज्यादा बेटर हेल्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट तैयार करवाना काम होता है। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के साथ सलाह मशवरा करता है तथा इन सब के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इनका काम तो क्या है, सेटिंग करवाने में ही रहता है कि स्टेट और सेंट्रल वालों की आपस में सामंजस्य स्थापित करवाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कानून तथा नियम तैयार करते हैं। निर्धारित की गई नई नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग करना। उसके बाद में आपका है स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य निदेशालय, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। क्या है? स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। ये क्या होता है? निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय का मुखिया होता है जो कि राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। क्या? आपका निदेशक चिकित्सा एवं जो स्वास्थ्य सेवा का जो मुखिया होता है ना, वो कौन होता है? राज्य प्रशासनिक सेवा, यानी कि आरएस का जो लेवल का जो अधिकारी होता है ना, वो होता है। यह विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु राज्य सरकार के लिए मुख्य सलाहकार एडवाइजर की भूमिका निभाते हैं। वही एडवाइजर की भूमिका ये निभाते हैं। जिम्मेदारियों के सुचारू रूप से निर्वहन हेतु डायरेक्टर की सहायता के लिए संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर तथा असिस्टेंट डायरेक्टर भी होते हैं। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? अपने राज्यवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु केंद्र तथा अन्य राज्य सरकारों के साथ क्या करता है? रिश्ते बनाए रखता है। वही जो सेंटर और स्टेट वालों के साथ रिश्ते बनाए रखता है। और विभिन्न अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों के राज्य तथा शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाता है। कि भाई जो फिर थेरेपेटिक राज्य स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रोवाइड करवाना काम भी इनका ही होता है। और राज्य में चल रहे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, जीएनएम, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र, पैरामेडिकल कॉलेज आदि का सुचारू रूप से संचालन करता है। भाई जो गवर्नमेंट स्टेट के अंदर जो मेडिकल कॉलेज चल रही है, जो पैरामेडिकल कॉलेज चल रही है, जो जीएनएम सेंटर चल रहा है, एएनएम सेंटर चल रहा है, उनके लिए क्या करता है? ये उनको सुचारू रूप से चलाए जाने का काम भी करता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु तथा आधुनिकतम उपचार तकनीकों का पता लगाने के लिए अनुसंधान करता है। हिंदी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे तकनीक तो इनके लिए रिसर्च करवाने का काम भी होता है ताकि और कौन सी बेटर स्वास्थ्य सेवा दे सके। और राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का उचित क्रियान्वयन करने का काम भी इनका होता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। क्या पढ़ा था सबसे पहले? स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का मुखिया कौन होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीजीएचएस। डीजीएचएस क्या काम करता है? जो सेंट्रल जो अपने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पढ़ा था, उनकी क्या करता है? सलाहकार करने का काम होता है। इसका सलाह करने का काम करता है, हेल्प करता है। और इसका मुखिया कौन होता है? खुद डीजीएचएस ही होता है। इसके फंक्शन की अगर अपन ने बात की थी तो कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो एक तो क्या करता है, जो स्वास्थ्य सेवा चल रही है उनके अंदर हेल्प कर ऑल ओवर क्या करते हैं, ऑल ओवर जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं उनको ऑल ओवर तरीके से और बेहतर बन सके उसके लिए प्रयास करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो क्या क्या काम करते हैं? अलग अलग देशों के साथ जो रिलेशंस होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनको बनाए रखने का काम। और
देश के स्वास्थ्य का असेसमेंट कर, हेल्थ लेवल का असेसमेंट करवाना और अलग अलग बीमारियों का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, आपका प्रिवेंशन, इन सब के बारे में रिसर्च करवाना और जो देश के अंदर जो ड्रग स्टैंडर्ड है उसको बनाए रखने और सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी को बनाए रखने का काम होता है इनका। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। क्या पढ़ा था? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। और सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का भी क्या काम होता है? ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ वाले क्या करते हैं, ये जो है स्टेट और जो आपका स्टेट और जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के अंदर क्या है, ये आपस में कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए, सामंजस्य बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। ये जो डीजीएचएस वाले होते हैं वो तो उनको प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए सहायता करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री वालों को। और ये क्या करते हैं, ये हेल्थ आपके जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में क्या सामंजस्य बनाए रखने का काम है करते हैं। उसके लिए जैसे नीति निर्धारण का काम, इन सब का काम है होता है इनका। और इनका केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद काउंसिल यह सामंजस्य स्थापित करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो आपका सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर होता है वो इसका क्या होता है, मुखिया होता है। इसके फंक्शन की अगर अपन ने बात की तो फंक्शन क्या होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर नीतियों के बारे में, क्या स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर क्या नीति बनानी चाहिए उसके लिए सिफारिश करता है। और ज्यादा बेहतर क्या प्रिवेंटिव प्रोमोटिव केयर दे सकते हैं उनके लिए बताता है। इन्वायरमेंटल हाइजीन के बाद और प्रदूषण की रोकथाम करना इनका काम है। हेल्थ एजुकेशन का, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन का, इम्यूनाइजेशन सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज सही चल रही है नहीं चल रही है, एमसीएच सर्विसेज के बारे में, अनुसंधान के बारे में, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों में कानून बनाए रखने के लिए प्रस्ताव तैयार करता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो आपका राज्य स्तर होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट स्टेट लेवल, उस स्टेट लेवल के ऊपर कौन कौन सा हेल्थ सेटअप होता है। तो वर्तमान के अंदर तो एक जो कितने राज्य मौजूद है, वर्तमान टाइम के अंदर कितने राज्य मौजूद है, वर्तमान टाइम के अंदर अपनी इंडिया के अंदर 29 राज्य मौजूद है। और एक जो राज्य होता है उसकी खुद की, स्टेट की खुद की जिम्मेदारी होती है कि उसके जो स्टेट के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है और बेहतर कैसे बनाए जा सके, इन सब की जिम्मेदारी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट की खुद की होती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, इस मामले में बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है कि आपको ये योजना ही चलानी पड़ेगी। वो अपने हिसाब से अपने हेल्थ सेक्टर के लिए कोई भी योजना चला सकती है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है। और इनको हालांकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने के लिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट मिलता रहता है। उसके बाद में स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी वही अपन क्या पढ़े थे, 3 लेवल पढ़े थे। एक तो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य स्तर का हो गया, और राज्य स्वास्थ्य सचिवालय हो गया, और स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट हो गया। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का। जो राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय होता है उसका हेड कौन होता है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होता है वो कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का जो मंत्री होता है वो कैसा मंत्री होना चाहिए, कैबिनेट लेवल का मंत्री होता है। और जो कि इसे सहायता देने के लिए उप स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, डेप्यूटी एंड फैमिली हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, इनकी हेल्प करने के लिए आपका जैसे डेप्यूटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हो गया, स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर हो गया, वो सब होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, जो हेल्थ की जो पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं और जो पॉलिसीज चल रही है उनका मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। और मॉनिटरिंग करने के लिए
और मॉनिटरिंग करने के लिए स्वास्थ्य निदेशक क्रमशः भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के इनकी हेल्प करने के लिए अधिकारी होते हैं, आरएस और आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद में दूसरा अपन ने पढ़ा था स्टेट हेल्थ सेक्रेटरिस्ट। क्या स्टेट हेल्थ सेक्रेटरिस्ट क्या होते हैं? हर राज्य का अपना अलग अलग स्वास्थ्य सचिवालय होता है। क्या होता है? हर राज्य का अपना अलग अलग स्वास्थ्य सचिवालय होता है और इसका मुखिया कौन होता है? हेल्थ सेक्रेटरी होता है, जो कि आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। इसका मुखिया कौन होता है? हेल्थ सेक्रेटरी होता है। और हेल्थ सेक्रेटरी क्या होता है? आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। इसे सहयोग प्रदान कर देने के लिए ये आपके एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी, डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी ये सब होते हैं। इसके फंक्शन क्या क्या है? वही इसके फंक्शन भी क्या है? हेल्प करना ही है। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जो नीतियां चल रही है उनमें क्या परिवर्तन लाना है, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उनके बारे में सलाह मशवरा करते हैं। राज्य में और बेहतर स्वास्थ्य सेवा बन सके उसके लिए क्या करते हैं? बजट तैयार करवाने का काम। और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम। स्वास्थ्य संबंधित कानून व नियम बनाना, निर्धारित की गई नीतियां जो है वो सही चल रही है इनके बारे में जानकारी देना। उसके बाद में है स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं मेडिकल सर्विसेज राज्य निदेशालय इसका मुख्यालय होता है, जो कि राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। यह आरएस लेवल का अधिकारी होता है। यह विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु राज्य सलाह एडवाइजर की भूमिका निभाता है। अब इसके फंक्शन अपन ने पढ़े थे। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? भाई हेल्प करने का ही तो काम इसका है। तो अपने राज्यवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा बनाए रखने का काम होता है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके उनका, इनके लिए क्या है? सरकारों के साथ अलग अलग जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिश्ता बनाए रखना, और ज्यादा अस्पतालों के अंदर प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक ये सब मेजर्स मिल सके लोगों को, इसके लिए और ज्यादा कोशिश करना। राज्य में जो मेडिकल, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम ये सब चल रहे हैं उनके बारे में अच्छे से चल सके उसके लिए का कोशिशें करते रहना, और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके लोगों को उसके लिए रिसर्च करना, और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का उचित तरीके से क्या करना? क्रियान्वयन करना। इनका क्या होता है? काम होता है। तो आपको मेनली ये याद रख लेना। आप तो ये, अगर आपको ज्यादा ही कंफ्यूज हो रहा है, भाई डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर हो गया, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कौन कौन से डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर कितने कितने होते हैं, हमें क्या दिमाग में रहेगा? तो जो आप तो बस इतना याद रख लेना कि भाई इसका सेंट्रल का ये गवर्नमेंट मिनिस्टर हो गया, ये डीजीएचएस क्या होता है। अब हर चीजें पता है भाई अपने, थोड़ा सा राजनीति, अपन कोई पॉलिटिशियन थोड़ी पढ़ रहे हैं जो हर चीजें अपने को ऐसी चीजें याद नहीं रहती है। लेकिन अपन क्या है, फिर भी अपन क्या करते हैं, मैं बता देती हूँ आपको एक बार, एक सेकंड। जो अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जो अपने सेंट्रल लेवल के ऊपर स्वास्थ्य सेवा पढ़ी थी, सेंट्रल लेवल के ऊपर अपन ने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पढ़ा था, स्टेट लेवल के ऊपर अपन ने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पढ़ा था। तो उसके अंदर मेनली आपको ये याद रखना, तो एक तो मेनली ये हो गया कि एक तो इनके जो मुखिया, एक तो आपको ये याद रखना है कि इनके मुखिया कौन कौन होते हैं। तो और एक तो भाई ये हो गया कि इनका काम तो यही होता है स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बेहतर और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में नीति बनाना, ये सब इनका काम होता है। अब उसके बाद में अगर इनके मुखिया की बात होती है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला होता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो, सबसे पहला अपन ने 3 लेवल पढ़े थे इसके अंदर, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो। उसका जो मेन जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है?
खुद मंत्री होता है। मंत्री जैसे अगर सेंट्रल लेवल का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है तो सेंट्रल लेवल का जो मंत्री हो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हो जाएगा इसका चेयरपर्सन। अगर स्टेट लेवल का है तो स्टेट लेवल का मंत्री स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री इसका चेयरपर्सन हो जाएगा। और फिर इनकी हेल्प करने के लिए कौन होते हैं भाई, और फिर ये याद रखना है कि भाई ये तो राजनीतिक दल से चुने हुए सदस्य होते हैं। और लेकिन इनकी हेल्प करने के लिए कौन होते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए जैसे प्रशासनिक सेवा अधिकारी होते हैं, चाहे IAS लेवल के RS लेवल के अधिकारी होते हैं। इनकी हेल्प करने के लिए प्रशासनिक सेवा वाले अधिकारी होते हैं, IAS लेवल के अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें 3 चीजें याद रखनी है। जो पहला पढ़ा था अपन ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, उसका जो मेन चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, सेंटर का है तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हो जाएगा, स्टेट का है तो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हो जाएगा। अब ये तो राजनीति के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। अब इनका जो हेल्प करने के लिए कौन होंगे, जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी होते हैं वो होंगे। जैसे आपके IAS लेवल के अधिकारी इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये काम क्या करते हैं भाई, खुद मिनिस्टर है तो ये क्या करते हैं, ये नीति बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये कोई भी पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर के ऊपर अपन ने पढ़ा था स्वास्थ्य सचिवालय। दूसरे नंबर के ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था, स्वास्थ्य सचिवालय, हेल्थ सिक्रेटरिस्ट। चाहे वो आपका सेंट्रल हेल्थ सिक्रेटरिस्ट हो, चाहे वो आपका राज्य स्वास्थ्य सचिवालय हो, चाहे वो आपका केंद्र स्वास्थ्य सचिवालय हो। हेल्थ सिक्रेटरिस्ट क्या होता है, हेल्थ सिक्रेटरिस्ट का मुखिया कौन होता है, इसका मुखिया जो होता है वो आपका IAS और RS लेवल का अधिकारी, इसका क्या होता है, सचिव होता है। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, इसका जो सचिव होता है ना, इसका सचिव आपको याद रखना है, इसका सचिव मंत्री वगैरह नहीं होते हैं। इनका जो सचिव होता है, चेयरपर्सन होता है, वो IAS और RS लेवल के अधिकारी होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये जो योजना बना रहे हैं उनमें ये क्या करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं, इनकी हेल्प करने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गए, IAS और RS लेवल के अधिकारी होते हैं, इनकी हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये स्टेट हेल्थ सिक्रेटरिस्ट हो गए। और राज्य स्वास्थ्य निदेशालय हो जाए, चाहे आपका केंद्र स्वास्थ्य निदेशालय हो जाए, ये क्या करते हैं, ये तो नीति बनाएंगे, ये इनकी हेल्प करेंगे, और ये केंद्र और जो स्टेट के बीच में क्या है, कॉम्बिनेशन बनाने का काम करते हैं, और ज्यादा अच्छी तरीके से नीतियां बन सके उनका काम इनका होता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।